हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? कल हम लोग पढ़ रहे थे चक्रवृद्धि ब्याज, सीआई, एसआई भी पढ़ा चुके हैं, आपको प्रतिशत भी पढ़ा चुके हैं, अनुपात भी पढ़ा चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे संख्या पद्धत। संख्या पद्धत वो चीजें हैं जो रीजनिंग, मैथ दोनों में काम आता है। कैसे? आप रीजनिंग में भी देखते होंगे कि कोई भी चीजें लिखी रहती है, बोलता है कि इस अनुसार क्या चीजें हैं। तो हम लोग आज पढ़ेंगे संख्या पद्धति कैसे निकालें। तो संख्या पद्धति में पूछता है कि कोई छोटी संख्या बताएं, बड़ी संख्या बताएं। तो जैसे मैं लिखता हूँ, कोई अगर हो 6/5, 7/6, 6/5, 7/8, 9/2, 4, 5/4। इसमें सबसे छोटी संख्या आपको बतानी है, सबसे छोटी संख्या। क्या चीज करना है? सबसे छोटी संख्या आपको बतानी है। सबसे छोटी संख्या बताने के लिए आपको ये क्या चीजें हैं, अगर इसका इक्वेशन आप निकालते हैं 5/6 का, तो 1.2 आएगा। इसका इक्वेशन निकालते हैं तो 0.8 आएगा। ठीक है? कैसे? 8×8 = 64, कितना बचा? 70 में आया, फिर 8 64 माइनस होता कितना बचा? 6। तो 6 करने के लिए 54, तो कितना होता है? कितना होगा आपका? 8×6 = 48, 7×7 = 56। कितना आ रहा था हम लोग का? कितना बच रहा था यहाँ पे? आप बताएंगे तो 7×7 = 56। तो 7 बार में फिर आपको बचा 4। ये चीज आपकी इक्वेशन आएगी। तो हमारा इसी पहले ही दशमलव संख्या से पता चल जाता है। उसके बाद आप करेंगे ये 4.5 हो जाएगा 1.2 तो सबसे छोटी संख्या हमारी 7/8। कैसे सबसे छोटी संख्या 7/8 है? क्योंकि जो भी इक्वेशन, ये 1.2 है, ये 4.5 है, ये 1.25 है, और ये 0.87 है, एक्सेट्रा जो भी चीजें आती हो, हमारा मतलब पहले अंक से पता चल जाता है कि सबसे छोटी संख्या कौन होगी। अगर मान लीजिए ये भी 8 आता, ये भी 8 आता, ये भी 8 आता, तब इसके आगे की संख्या को देखी जाती। ठीक है? तब इसके आगे की संख्या को देखी जाती। ठीक है? हमारा सबसे छोटी संख्या 7/8 है। सबसे छोटी संख्या 7/8। ठीक है? वैसे ही कोई चीजें आपको दी हो, जैसे इक्वेशन में आपको वर्ग निकालना हो और वो 10 के करीब हो, जैसे 9, 100 के करीब हो जैसे 99, 1000 के करीब हो जैसे 999, वैसे ही आपकी चीज आप बताते हैं। आइए, जैसे मान लीजिए 99 हो, 99 का स्क्वायर। ये संख्या पद्धति है, स्क्वायर भी संख्या पद्धति में आती है, होल स्क्वायर। आपकी इसको इक्वेशन करना हो तो आप क्या करेंगे? 99 का स्क्वायर बताने के लिए 99 का स्क्वायर कितना? तो 99 का स्क्वायर कितना? तो 99 का स्क्वायर हम लोग कैसे निकालेंगे? अब 99 गुणे 99 करें, उससे देन बेटर ये रहेगा कि आप 99 को 100 माइनस 1 स्क्वायर, 99 होगा ना। अब 100, ये जो आपको सूत्र पता है, पाइथागोरस सूत्र, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab। इस फार्मूले के अनुसार हम लोग इसे लिख देंगे। जैसे में ए का मतलब हो गया 100, 100 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे 100 गुणे 1। ठीक है? अब 100 का स्क्वायर मतलब 2 जीरो और बढ़ जाएगा 10,000। 1 का स्क्वायर मतलब 1
माइनस 2 गुणे यानी 200। अब हमारी चीजें आगे की नहीं आगे, जैसे में ये कितना हो गया 10,000, 1 - 200 यानी 1 0। अब हमारे यहाँ पे ये चला जाएगा, यहाँ 9 हो जाए, यहाँ 10 हो जाएगा तो 8, यहाँ बच गया हमारा 9। तो आपकी इतनी चीजें आएंगी, यानी 9800 यानी 9801 हमारा इक्वेशन आएगा। जैसे में अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं कोई भी चीजें का, आइए 99 गुणे 99, एक वर्ग का मतलब निकालने का तरीका ये भी है, 99 81 के 1, 99 81 81 और 8 89, फिर 99 81 के 1 89, इससे वही चीज आएगी ना, तो सेम है तो सेम आएगा 1 और 0 और कितना 9 9 हो गया ना, इसमें 10 1 9 9 9 8 और ये 9। तो आप मल्टीप्लाई से देन बेटर आप ये चीजें कर सकते हैं। आपको एक मल्टीप्लाई की चीजें बता दी गई है, अगर होल स्क्वायर है तो आप इस नियम से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, होल क्यूब है तो होल क्यूब का सूत्र, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर का सूत्र, प्लस में है तो प्लस में, जैसे यहाँ 101 का स्क्वायर पूछ देता, 102 का स्क्वायर पूछ दे, 103 का स्क्वायर पूछ दे, 104 का स्क्वायर पूछ दे। अगर आपको कोई भी सवाल है, जैसे मान लीजिए ये चीज आपको क्लियर हो गई, ये चीजें हैं ठीक। अगर आपको जैसे मान लीजिए 9,900 का 9,900 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर निकालना हो तब क्या करेंगे आप, ये कितना कम है, ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है लेकिन 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या से 1 कम है, तो 5 अंकों की 1 0 0 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, इसमें एक कितना ऐड कर देंगे, एक माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, घटा के भी कर सकते हैं, 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, हो जाएगा ना, उसका होल स्क्वायर। वही चीज है सेम ए और बी का कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। जैसे ये निकाल दिए आप लोग का, इसका 4 जीरो है तो 4 जीरो और बढ़ जाएगा, 4 जीरो और बढ़ा दे, 2 3 4, 4 जीरो हो गया, प्लस 1 हो गया, माइनस हो गया 2,000, यानी 20,000। ठीक है, क्या चीज है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, जो भी रहेगी जितने अंकों का सबसे बड़ा संख्या रहेगा उसके आगे वाली संख्या का सबसे छोटी संख्या से -1 कर देंगे। अब इसमें एक जोड़ दें, फिर माइनस करते, एक बार 2 बार 3 बार आ जाएगा, फिर यहाँ 8 हो जाएगा, फिर 9 9, इतनी। देखिए कितना आसानी से आप निकालना है, ये सूत्र आप वर्ग भी निकालने के लिए बड़े से बड़े, जिसमें जो भी संख्या हो, अगर लास्ट में आपको बता दे 6 हो, 4 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, इतनी चीजों में अगर इसके आगे 9 9 लगा हो, 9 9 लगा हो, 9 9 लगा हो तो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ 91 लिखा हो, 92 लिखा हो, 93 लिखा हो, 94 लिखा हो, 95 लिखा हो, 96, ये चीज आप निकाल सकते हैं आसानी से कि नहीं, आसानी से निकालिए। ठीक है, इसमें आप लोग को और चीजें बताई जाएगी, दिमाग में पड़ गया, और चीजें आप लोग को बताई जाएगी, आगे भी जो भी चीजें हैं इक्वेशन आपको समझाया जाएगा। तो संख्या पद्धति आप जाने कैसे होता है, संख्या पद्धति मतलब कि उस संख्याओं का चीजें आप लोग कर सकते हैं, संख्याओं की मल्टीप्लाई, संख्याओं का गुणा, सारी चीजें इसमें आती हैं।
मल्टीप्लाई जो है एक ही होता है, ऐड माइनस कर सकते हैं। कोई भी संख्या मान लीजिए पूछे, जैसे में कि कोई भी संख्या हो, कोई संख्या का योग 8, क्या का योग 8 है। पहले संख्या का दूसरा संख्या संख्या 3 गुना तो संख्या बताएं। तो संख्या बताएं कैसे करेंगे? पहले मतलब कोई संख्या है जिसका योग 8 है, यानी कितना योग 8 है। अब पहले संख्या का दूसरा संख्या 3 गुना है, यानी पहले संख्या से दूसरी संख्या 3 गुनी है। तब तब क्या करेंगे? माना, हमारे पास हथियार है माना का, माना पहला संख्या कितना है? पहला संख्या हमारा x, तो दूसरा संख्या क्या है? पहले संख्या से 3 गुना है, तो दूसरा संख्या इसका 3 गुना है, तो 3 गुना कर देंगे, 3x हो सकता है। अब क्या है? इसका योग है, यानी योग दोनों संख्या का योग x प्लस 3x इक्वल टू कितना? 8 है ना सवाल में। अब ये कितना हो गया? x x जुड़ गया तो 4x, 4x 8 x इक्वल टू 8/4 बटा x इक्वल टू 2। पहला संख्या हमारा ज्ञात हो गया 2। तो पहला संख्या अगर ज्ञात हो गया हमारा 2, तो पहला संख्या 2 है। तो दूसरा संख्या 3 और x का मान 2 है, तो 2 तो कितना हो गया? 6। तो दूसरा संख्या हमारा 6 है, और 6 और 2 को जोड़ेंगे तो 8 आता है। हो गया ना इक्वेशन सही हमारा। ये भी संख्या पद्धति के ही नियम है। ऐसे रीजनिंग में भी पूछी जाती है, कुछ सवाल ऐसे आते हैं रीजनिंग के लिए, कुछ मैथ से आपको देखिए। हमारे पास क्या चीज है? हमारे पास सबसे बड़ा हथियार क्या है? माना। और जब माना अगर हम लोग निकाल लिए, तो माना का मानक हम लोग निकाल लें, मानक निकालने के बाद जो भी संख्या रहेगी वो चीजें निकल सकती है। आप पूछ दे इनका गुणा बताए, तो गुणा आप बता सकते हैं कि नहीं? 6 गुणे 2 यानी 12। भाग बताया तो 6, उसका दिया हुआ है 3, संख्या तो भाग देंगे तभी तो उसका मल्टीप्लाई 3 है। अब इसको 6 से 2 का भाग दे दे तो 3 बचेगा, तो ऑलरेडी 3 है। कितने से गुणा हुआ है? तो 3 से गुणा हुआ है 2 में। ठीक है, आप बताइए कोई भी सवाल हो जो आपको ना समझ में आता हो संख्या पद्धति में, आप उस सवाल को कमेंट कर सकते हैं। कोई भी सवाल आप कमेंट कर सकते हैं, संख्या पद्धति की कोई भी सवाल भी कर सकते हैं। अनदर सीआई एसआई, अनुपात, रेशियो, जैसे भागफल, जो आपको ना समझ में आता हो, भाग गुणा मैथ, जो भी चीजें आपकी मैथ की जो भी चीजें हैं आप हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, संख्या पद्धति की आज हम लोग क्लास 1 था, हम लोग कल भी क्लास संख्या पद्धति की चलाएंगे। ठीक है, उसमें आप लोग को सवाल भी रहेगा, जवाब भी उसका मिलेगा। आज हम लोग क्या किए थे? संख्या पद्धति की प्रैक्टिस किए थे। संख्या पद्धति क्या होती है, संख्या पद्धति में कैसी सवालें होती हैं, ये चीजें। संख्या पद्धति की सवाल, कोई संख्या का योग, कोई संख्या है जिसका योग 8 है, वैसे ही पहले संख्या का दूसरा संख्या 3 गुना है, तो संख्या बताएं। तो संख्या बताने के लिए हम लोग को संख्या बताएं, तो माना पहला संख्या x है, दूसरा संख्या उसका 3 गुना है तो 3x है। योग, तो योग इसका x प्लस 3x इक्वल टू 8 यानी 8, और दोनों को ऐड कर देंगे, तो ऐड करने के बाद 4x इक्वल टू 8 यानी 4x।
एक्स इक्वल टू, बताओ हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें 4 में जब इसको 4 को उस साइड में सेंड करते हैं तो यहाँ से ये बटे हो जाता है, क्योंकि जब गुणा रहता है तो व्युत्क्रम साइड जाते हुए यानी अपने अगले पक्ष में जाते हुए वो गुणा का भाग हो जाता है, भाग का गुणा हो जाता है, प्लस का माइनस हो जाता है और माइनस का प्लस हो जाता है। 2 4 दूनी 8 होता है, तो हमारा एक्स का मान 2 निकला। एक्स का मान अगर इसका 2 है तो दूसरे का मान तो 2 3 गुणे 2 है, क्योंकि एक्स इक्वल टू 6 यहाँ लिख चुके हैं ये चीजें आपकी हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।